जब से रशिया यूक्रेन शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक वेस्टर्न कंट्रीज ने 10th राउंड ऑफ सैंक्शन इम्पोज किया है रशिया के ऊपर और आखिरी सैंक्शन तो उन्होंने इसी महीने के 15 फरवरी को इम्पोज किया है। अब इतने सारे सैंक्शंस में से एक चीज शायद उनके नजरों से थोड़ा सा दूर चला गया है और वो है न्यूक्लियर फ्यूल। और ये डेटा रिलीज होते ही यूरोप का एक और हिपोक्रेसी सबके सामने आ गया है। एक्चुअली यूरोप नहीं, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड का। डेटा के हिसाब से पिछले साल रशिया का एक्सपोर्ट 20% इंक्रीज हुआ है 2021 के मुकाबले और पिछले 3 सालों की अगर डेटा देखा जाए तो यूरोप का इम्पोर्ट 2022 में सबसे ज्यादा है। और सिर्फ यूरोप ही नहीं, इंडिया, चाइना, इजिप्ट और ईरान ने भी बहुत ज्यादा मात्रा में रशिया से न्यूक्लियर फ्यूल इंपोर्ट किया है। अब ये तो होना ही था क्योंकि हमने तो रशिया के ऊपर कोई भी सैंक्शन इम्पोज नहीं किया है। अब रशिया का देखो एक कॉम्प्लीट डोमिनेंट है दुनिया में न्यूक्लियर फ्यूल के मामले में। उनका एक कंपनी है रोसाटॉम जो यूएस के 92 रिएक्टर में से लगभग 1/5 ऑफ यूरेनियम सप्लाई करता है और यूरोप में 100 मिलियन लोगों को रोजगार भी देता है। पिछले 10 सालों में रशिया ने कुल 19 न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट शुरू किया है जिनमें 15 तो बाहर के देशों में है और आज के टाइम पे 11 देशों में रशिया न्यूक्लियर रिएक्टर एक्टिव है और कई देशों में न्यू प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। और सिर्फ यही नहीं, रशिया ने तो लगभग 30 देशों को एक ह्यूज अमाउंट लोन दे रखे हैं पावर प्लांट बनाने के लिए। जैसे इजिप्ट को उन्होंने $35 बिलियन का लोन दिया है, बांग्लादेश को $11 बिलियन का लोन और हंगरी जो एक यूरोपियन कंट्री है उनको $10 बिलियन का लोन दिया है और भी बहुत सारे देश इस लिस्ट में है। और ये सब सुनने के बाद आपके मन में शायद ये ख्याल आएगा कि क्यों इतने सारे देश रशिया के ऊपर इतना भरोसा करते हैं। तो देखो, रशिया जितना ऑफर देता है ना इन सब देशों को वो कोई नहीं देगा। जैसे लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट टू सर्विस प्लांट, उनके ऑपरेटर को प्रशिक्षित करना, ईंधन की भरपाई करना और भी बहुत सारे फैसिलिटी रशिया प्रोवाइड करते हैं इन सब देशों को। और 2018 में ही इंडिया और रशिया के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके तहत वो इंडिया में 6 न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएगा। अब ये सब किसी को हजम हो या ना हो पर यूक्रेन को कभी नहीं होगा और इसीलिए उन्होंने अपने एलाई कंट्रीज को ये अपील किया है कि जल्द से जल्द इस सेक्टर पर भी रशिया के ऊपर हार्ड सैंक्शन इम्पोज किया जाए। अब ये सब डेटा देखने के बाद क्या आपको लगता है कि यूरोप या फिर यूएस रशिया पर सैंक्शन इम्पोज करेगा? कमेंट्स में बताना जरूर।